प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम 2024 के लिए दोस्तों राजस्थान के 18 स्थान की क्रांति पढ़ने वाले हैं। दोस्तों क्रांति से आपका एग्जाम में पक्के 3 से 4 प्रश्न आते हैं। आप कौन सा भी पेपर देख लो, क्योंकि ये क्रांति के आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, तो अगर आप भी दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम या पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्रांति की क्लास को पूरा देख लेना, काफी आपको बेनिफिट होगा। और ये सारे प्रश्न दोस्तों आप क्या है एग्जाम में पक्के याद करके जाना। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस क्लास में हम दोस्तों क्या है क्रांति का टॉपिक खत्म करने वाले एक ही क्लास में। जो क्रांति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो क्लास को ध्यान से दोस्तों लास्ट तक पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है। ठीक है, आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर देते हैं दोस्तों। ठीक है ना, क्लास बड़ी मस्त है, क्लास को ध्यान से सभी विद्यार्थी पूरा देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, पहला ही प्रश्न क्या पूछा आपसे, सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की गई थी। दोस्तों क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट कमेंट कीजिए। सन है ना 1817 में किन दोस्तों राज्यों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, उसके साथ में क्या है संधि की गई थी। तो देखिए मेवाड़ करौली मारवाड़ के साथ में दोस्तों ईस्ट इंडिया संधि की थी क्या, किशनगढ़ करौली व कोटा, धौलपुर प्रतापगढ़ बीकानेर, या दोस्तों आपका जयपुर सिरोही डूंगरपुर। बताओ साथियों, सन दोस्तों है ना 1857 में किन दोस्तों राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधियाँ की गई थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक तो आपका किशनगढ़ था, करौली कोटा, कौन सा आएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है, किशनगढ़ करौली कोटा क्या है सन 1817 में ना ईस्ट इंडिया के साथ में संधियाँ कर ली थी। बिल्कुल जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़िए भाई, राजस्थान में 18 स्थान की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ। बताओ भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना, कुछ प्रश्न आपका एग्जाम में दोस्तों 2 से 3 बार आ चुका है। कौन सा ही पेपर देख लो आप। ठीक है ना, क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई कमेंट कीजिए। राजस्थान में दोस्तों आपके 18 स्थान की क्रांति है, जिसका शुरुआत या इसका आरंभ कहाँ से हुआ था आपका, एरनपुरा से, नसीराबाद से, डूंगरपुर से या दोस्तों उदयपुर से। तो देखो दोस्तों क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, नसीराबाद से। ठीक है ना दोस्तों आपसे पूछा एग्जाम में राजस्थान में 18 स्थान की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों, तो नसीराबाद सैनिक छावनी से। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा नसीराबाद छावनी। जो भी बी राइट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, मेवाड़ भील कॉर्प की स्थापना किस वर्ष हुई। बताओ साथियों, दोस्तों मेवाड़ भील कॉर्प की स्थापना है ना, ये किस वर्ष की गई कमेंट कीजिए। देखिए 1818 में, 1852 में, 1832 में या दोस्तों आपका 1841 में। बताओ साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टार लगाओ सारे प्रश्न को। ठीक है ना, और कमेंट करेंगे साथियों मेवाड़ भील कॉर्प की सभा की स्थापना है ये किस वर्ष में। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 के लिए दोस्तों राजस्थान में ना 18 स्थान की क्रांति पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्रांति से आपके एग्जाम में क्या है, प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करें दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली साथियों। आज हम दोस्तों राजस्थान की 18 स्थान की क्रांति पढ़ने वाले। ठीक है ना, क्रांति से दोस्तों आपका एग्जाम में क्या हर बार 3 से 4 प्रश्न पक्के बनते हैं। ठीक है ना, क्रांति क्या दोस्तों आपके एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बताता रहता हूं। तो आज के अपन पूरे प्रश्न क्या है दोस्तों क्रांति से देखने वाले हैं कि क्रांति से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है विद्यार्थियों, देखो कम समय में ना अपन धुआंधार तैयारी करने वाले हैं। अभी देखो समय बहुत कम है। ठीक है, तो एक बार क्या करें दोस्तों एग्जाम से पहले आप इस क्रांति को पूरा ध्यान से पढ़ लेना, इसको याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये कि आपका क्या है दोस्तों क्रांति का टॉपिक है ना, ये एक ही क्लास में कवर होने वाला है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना। चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं दोस्तों। क्रांति से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्रांति। अब देखिए सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की गई थी। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे कि सन है ना दोस्तों सन 1817 में, ठीक है, किन दोस्तों राज्यों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधियाँ की गई थी। देखिए मेवाड़ करौली मारवाड़, किशनगढ़ करौली कोटा, धौलपुर प्रतापगढ़ बीकानेर, या दोस्तों आपका जयपुर सिरोही डूंगरपुर। अब देखो सन दोस्तों कौन सा आपका 1817 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि दोस्तों किस किसने की थी, एक तो किशनगढ़ इसमें था, करौली कोटा, किशनगढ़ करौली कोटा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर दोस्तों जो भी ऑप्शन बी बता रहा है ना, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है। सभी का स्वागत है, सभी गुड मॉर्निंग साथियों। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका आएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, क्या पूछा आपसे, राजस्थान में
1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ? ये क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टार लगा हुआ है, ठीक है ना। ये प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम क्या है, 2 से 3 बार आ चुका है, फटाफट कमेंट कीजिए। क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है ना। तो राजस्थान में 1857 के विद्रोह है ना, ठीक है, 1857 का विद्रोह है, 1857 की क्रांति है, इसका विद्रोह है, इसका आरंभ कहाँ से हुआ था, ठीक है ना। एरनपुरा से, नसीराबाद से, डूंगरपुर से या उदयपुर से। तो ये क्रांति दोस्तों कहाँ से छिड़ी थी आपकी, नसीराबाद सैनिक छावनी से। कहाँ से दोस्तों, नसीराबाद सैनिक छावनी से की हुई थी दोस्तों क्रांति का आरंभ हुआ था, क्रांति वहाँ से छिड़ी थी, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका है, नसीराबाद आएगा। यहाँ से क्या दोस्तों, राजस्थान में ना क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब आगे बढ़ो भाई, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई? देखो कौन से दोस्तों आपका है, मेवाड़ भील कॉर्प है ना, ये दोस्तों कौन से वर्ष में स्थापित की गई, कमेंट कीजिए। मेवाड़ भील कॉर्प बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये दोस्तों कौन से वर्ष में स्थापित की गई आपको बताना है। देखिए 1818 में, 1852 में, 1832 में या दोस्तों 1841 में। बताओ मेवाड़ भील कॉर्प की बात की जाए तो ये कौन से वर्ष में दोस्तों स्थापित हुई थी? बिल्कुल कब दोस्तों, 1841 में। क्या साथ में राजस्थान में ना मेवाड़ भील कॉर्प स्थापित की गई थी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए भाई, सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देशी राजाओं के द्वारा किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों क्रांति थी ना, ये दोस्तों जो राजा थे इसमें आपका नेता कौन था, ठीक है ना, नेतृत्व कौन कर रहा था वो आपको बताना है। तो देखिए मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, सम्राट फर्रुख सियर, तात्या तोपे या दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बताओ भाई दोस्तों क्रांति का मुख्य नेता कौन था, ठीक है। जो राजा लड़ रहे थे ना वो दोस्तों किसके नेतृत्व में लड़ रहे थे वो आपको बताना है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका आएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपका, शानदार। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा आपको बताना। साथ सभी को राम राम, बिल्कुल राम राम गुरुजी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करें दोस्तों, आपका मुगल बादशाह कौन दोस्तों, आपका मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, यही क्या दोस्तों इस क्रांति में ना देशी राजाओं का नेता था। बिल्कुल ऑप्शन है आपका राइट है। जो भी यहाँ पर एक कमेंट करा है ना ये ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए दोस्तों, मेरठ में छावनी सेना का विद्रोह। लो भाई मेरठ की छावनी है ना, मेरठ की छावनी, ठीक है ना। मेरठ की दोस्तों छावनी में विद्रोह का हुआ कमेंट कीजिए। मेरठ में दोस्तों विद्रोह का हुआ कमेंट करेंगे साथियों। 10 मार्च को, 10 मई को, 15 मार्च को या दोस्तों आपके 30 मार्च को। बताओ साथियों दोस्तों मेरठ की छावनी में विद्रोह का हुआ कमेंट कीजिए। मेरठ की छावनी थी ना, इसमें दोस्तों विद्रोह का हुआ आपको बताना है। तो देखो दोस्तों मेरठ की छावनी में आपका विद्रोह कब होता है, बिल्कुल कब दोस्तों, आपका 10 मई 1857 को, ठीक है ना। अगर मेरठ का पूछे तो क्या आएगा, 10 मई 1857 को। क्या है दोस्तों, राजस्थान में मेरठ की छावनी में विद्रोह होता है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। दोस्तों विद्रोह के समय आपसे पूछे कितनी सैनिक छावनियाँ थी, तो कितने दोस्तों, 7, ठीक है। 7 क्या थी दोस्तों आपकी, 6 थी, ठीक है। 6 सैनिक छावनियाँ थी, आपको ध्यान रखना है, 7 नहीं सॉरी, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, मेरठ की छावनी में सेना ने विद्रोह कब किया? बताओ दोस्तों मेरठ की छावनी थी ना, कौन सी आपकी छावनी, मेरठ की छावनी। यहाँ पर दोस्तों सेना ने विद्रोह कब किया, कमेंट कीजिए। देखिए 10 मार्च को, 10 मई को, 15 मार्च को या दोस्तों आपके 30 मार्च को। बताओ दोस्तों मेरठ की छावनी में सेना ने विद्रोह कब किया था आपका, बिल्कुल कब, 10 मई 1857 को, ठीक है। कब दोस्तों, 10 मई 1857 को क्या है दोस्तों, मेरठ की छावनी में सेना ने विद्रोह कर दिया था। यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा। जो भी यहाँ पर बी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है ना। क्लास को दोस्तों ध्यान से पूरा देखना और लास्ट में कमेंट भी करना कितने आपके सही होते हैं, ठीक है। क्रांति क्या दोस्तों अपन बहुत ही कम समय में पूरी करने वाले हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बताओ दोस्तों क्रांति आपकी कौन सी है, 1857 की क्रांति। इस समय दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, कमेंट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेल्टिक दोस्तों आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स। बताओ साथियों दोस्तों पूरा विद्रोह के समय ना भारत के आपके गवर्नर जनरल कौन थे वो आपको बताना है। विद्रोह के समय साथियों आपके भारत के गवर्नर जनरल कौन थे आपको दोस्तों, बिल्कुल कौन, लॉर्ड कैनिंग। बिल्कुल जो भी ऑप्शन ए बता रहा है ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ी दोस्तों, राजस्थान में ना 1857 के विद्रोह के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? बताओ भाई दोस्तों क्रांति के समय ना राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, कमेंट कीजिए। 4, 5, 6, 7। बताओ भाई क्रांति के समय साथियों ना राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी वो आपको बताना है। बिल्कुल कितने दोस्तों, 6, ठीक है। कितने दोस्तों थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी क्रांति के समय राजस्थान में। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ी दोस्तों, नसीराबाद छावनी विद्रोह कब हुआ? अब देखो यहाँ से तो क्या दोस्तों क्रांति की शुरुआत हुई थी, कहाँ हुई थी दोस्तों, यहाँ से क्रांति आरंभ हुई थी, ठीक है ना। तो बताओ राशियों, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है ना। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। नसीराबाद छावनी में ना विद्रोह कब हुआ था आपका, 30 अप्रैल 1857 को, 28 मई को, 9 मई को या दोस्तों आपके 15 मई को। बताओ भाई
दोस्तों नसीराबाद छावनी इसमें विद्रोह कब हुआ था आपका, फटाफट कमेंट कीजिए। वेरी गुड। कब दोस्तों, 28 मई 1857 को। कब दोस्तों, 28 मई 1857 को क्या है दोस्तों, नसीराबाद छावनी विद्रोह हुआ था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्या हुआ उस दिन क्रांति शुरू हुई थी, ठीक है, क्रांति क्या हुई यहाँ से उस दिन शुरू हुई थी। तो आगे बढ़िए भाई, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों, अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित हुई, बताओ दोस्तों। देखो आपसे पूछे नसीराबाद छावनी थी कहाँ पर, तो कहाँ पर, अजमेर में थी, बताओ। तो दोस्तों ये बताओ मुझे, नसीराबाद छावनी ये अजमेर में कब स्थापित हुई थी, ठीक है ना। अजमेर में साथियों नसीराबाद छावनी कब आपकी स्थापित हुई थी, आपकी देखिए दिसंबर 1820 में, नवंबर 1820 में, जनवरी 1821 में, दोस्तों आपके नवंबर 1818 में। बताओ दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। अजमेर में आपकी नसीराबाद छावनी कब स्थापित हुई थी, नवंबर 1818 में। जो भी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है ना, डी ऑप्शन सही है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए भाई, देखिए दोस्तों राजस्थान में दोस्तों आपकी 18 की क्रांति है ना, मैं दोस्तों नसीराबाद से विद्रोह भड़काने का प्रमुख कारण क्या था। अब देखो कोई ना कोई कारण होता है दोस्तों झगड़े का या क्रांति का है, तो इसका क्रांति का आपका मुख्य कारण क्या था आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार, अजमेर में स्थित 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजकर सैनिक तैयार करना, बिल्कुल सही है यही कथन, ठीक है। उसके बाद कि उच्च पदों के लिए अंग्रेजों की नियुक्ति करना नहीं है, ये भी मेरठ में विद्रोह सैनिक द्वारा नसीराबाद आगमन, ये भी नहीं है। दोस्तों सही कौन सा कारण आपका रहेगा, अजमेर में स्थित, ठीक है ना। दोस्तों क्रांति का आपका कारण क्या था प्रमुख, अजमेर में स्थित 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को दोस्तों क्या नसीराबाद भेजना, उसकी क्या करना, सैनिक तैयार करना, ये क्या दोस्तों क्रांति का प्रमुख कारण था। बी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर जो भी बी कमेंट करा वेरी गुड। अब देखो दोस्तों आपके लिए क्या है, गोल्डन अवसर आपके सामने आ चुका है। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे साथियों, दोस्तों लॉन्च हो चुकी है अपनी गोल्डन टेस्ट सीरीज, ठीक है दोस्तों। आज ही क्या अपनी गोल्डन टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। तो देखो आपको इसको कहाँ से खरीदना है, क्या है, क्या पूरा मामला अपन देखते हैं। तो देखो दोस्तों ऐप का नाम है आरपी स्टडी ऐप, ठीक है ना। यहाँ से आप क्या दोस्तों पूरी गोल्डन टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो, ठीक है ना। गोल्डन टेस्ट सीरीज क्या दोस्तों बाय कर सकते हो। इसमें कुल आपको 21 टेस्ट मिलने वाले हैं। 21 टेस्ट में से दोस्तों आपकी क्या है 17 तो टॉपिक वाइज टेस्ट है सारे के सारे, और 4 आपके फुल टेस्ट 200 प्रश्नों के। इसको आपको कहाँ से खरीदना साथियों, आरपी स्टडी ऐप से, ठीक है ना। देखो इसकी प्राइस जो 400 थी, फिर आपने सभी ने कमेंट किया कि सर 150 कर दो, ठीक है। तो हमने क्या इसकी प्राइस दोस्तों 149 कर दी है। आप आरपी स्टडी ऐप से परचेज कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों की अंतिम समय में ना आपकी रामबाण जड़ी बूटी रहने वाली है, सभी परचेज कर लेना, ठीक है, कोई पीछे मत रहना भाई। काफ़ी आपको क्या है दोस्तों फायदा होने वाला है, आपका तारीफ इंप्रूवमेंट होने वाली है, ठीक है। तो आपको जो कोई भी समस्या आती है दोस्तों टेस्ट लेने में, तो इस पर आप क्या करें, एक बार कॉल करेंगे, ठीक है, अपना हेल्पलाइन नंबर है। अब दोस्तों आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, चलिए देखिए 1897 के स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ में विद्रोह का प्रमुख शक्तिशाली नेता कौन था, बताओ भाई। दोस्तों केंद्र का पूछा, ठीक है ना। दोस्तों है ना 1897 के स्वतंत्रता संग्राम में दोस्तों मारवाड़ में विद्रोह का 100 प्रमुख है ना, वह शक्तिशाली केंद्र था, कौन सा था आपका, नागौर, आहुआ, पालिया, मंडावा। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों शक्तिशाली केंद्र की बात की जाए ना, तो वो आपका दोस्तों कौन सा था, वो आपको बताना है, ठीक है, वो भी मारवाड़ में। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पर आ रहा सभी का, आहुआ। फटाफट सभी सारी कमेंट करेंगे, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन आएगा वो आपको बताना है दोस्तों, आपका कौन सा, आहुआ, बिल्कुल आहुआ ऑप्शन आपका राइट। यहाँ पर जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है ना, आहुआ क्या है दोस्तों आपका क्रांति में एक शक्तिशाली केंद्र था। आगे बढ़िए भाई, क्या पूछा आपसे दोस्तों, जोधपुर लीजन के दोस्तों आपके क्रांतिकारी सैनिकों को किसने प्रभावी नेतृत्व दिया, बताओ दोस्तों। दोस्तों जोधपुर लीजन के जो क्रांतिकारी थे उनको दोस्तों किसने प्रभावी नेतृत्व दिया, कमेंट कीजिए। यहाँ पर प्रश्न दोस्तों आपसे ऐसा पूछा जाएगा, जोधपुर रीजन के आपके क्रांतिकारी का है ना सेनाओं का दोस्तों आपका नेता कौन था, ठीक है दोस्तों। जोधपुर रीजन का दोस्तों आपका नेता कौन था, कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, गुलेर के ठाकुर बिशन सिंह, लांबिया के जागीरदार कड़क सिंह, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, या दोस्तों आपके जोधपुर के ठाकुर अनार सिंह, बताओ भाई। दोस्तों जोधपुर अगर रीजन की बात की जाए, ठीक है ना, तो सैनिकों को दोस्तों जो नेतृत्व देने वाला कौन था आपका, ठाकुर कुशाल सिंह। कौन दोस्तों, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। इन्होंने साथ में क्या है जोधपुर रीजन के क्रांतिकारी है ना नेतृत्व किया था, और प्रभावी नेतृत्व था पूरा, ठीक है ना, क्या एकदम अच्छे तरीके से नेतृत्व किया था। यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन, जो भी सी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका राइट है। अब देखिए दोस्तों, जोधपुर लीजन, ठीक है ना, दोस्तों जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस सामने से क्रांति का उद्भव किया, बताओ दोस्तों। दोस्तों अगर बात करें जोधपुर रीजन की, ठीक है ना, तो दोस्तों बताओ साथियों, जोधपुर रीजन दोस्तों सैनिकों ने किस सामने से क्या है क्रांति का उद्घोष किया था, आपको बताना है, ठीक है। उद्घोष कहाँ से किया था दोस्तों, देखिए नीमच, जोधपुर से, अरिनपुरा से, यहाँ दोस्तों ब्यावर से। अब देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों, बिल्कुल अरिनपुरा। कहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ पर अरिनपुरा ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। अगर जोधपुर रीजन के सैनिकों की बात करें, ठीक है ना, तो इन्होंने दोस्तों क्रांति का उद्घाटन वो कहाँ से किया था आपका, बिल्कुल कहाँ से, अरिनपुरा से। कहाँ से दोस्तों, अरिनपुरा सामने से। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखो यहाँ से एक और प्रश्न आता है, ठीक है ना, चलो दिल्ली मारो फिरंगी,
चलो दिल्ली और मारो फिर का नारा किसने दिया था दोस्तों आपके, तो किसने, एरनपुरा छावनी, किसने दोस्तों, एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने दिया था चलो दिल्ली मारो फिंगर का नारा। ये भी बहुत पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला आप देखिए दोस्तों, 21 अगस्त 1857 को आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़ी ने की थी, बताओ दोस्तों 21 अगस्त का दिन था और 1857 को, ठीक है दोस्तों आबू में क्रांति की शुरुआत है वो किस सैनिक टुकड़ी ने की, कमेंट कीजिए। 15वीं रेजिमेंट ने, जोधपुर लीजन ने, 15वीं नेटरी है दोस्तों आपके, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने, बताओ साथियों। दोस्तों 21 अगस्त की बात है आपकी, किसकी बात है दोस्तों, 21 अगस्त 1857 को, ठीक है ना। आबू में दोस्तों क्रांति की शुरुआत कौन सी टुकड़ी ने की थी आपकी, जो की थी दोस्तों जोधपुर लीजन, किस दोस्तों, जोधपुर लीजन ने। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका आएगा, बी ऑप्शन आपका आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका आएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, चलिए 15वां सवाल, एरनपुरा छावनी में सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कभी, बताओ दोस्तों। अगर नसीराबाद का बता दिया बराबर एरनपुरा की, ठीक है ना, दोस्तों एरनपुरा छावनी की छावनी थी, इसमें दोस्तों बताना आपको एरनपुरा में विद्रोह कब हुआ, कमेंट कीजिए। एरनपुरा में दोस्तों ये जो क्रांति की शुरुआत कब हुई थी आपकी, 15 जून को, 2 जुलाई को, 15 अगस्त को, या दोस्तों आपका 21 अगस्त को, बताओ दोस्तों एरनपुरा छावनी में ना क्रांति की शुरुआत कब हुई थी आपकी, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों कब आएगा आपका, बिल्कुल ऑप्शन डी, 21 अगस्त 1857 को। कब दोस्तों, 21 अगस्त 1857 को क्या है दोस्तों, एरनपुरा में क्या है दोस्तों, विद्रोह की शुरुआत हुई थी कब, बिल्कुल 21 अगस्त 1857 को, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, पूर्वी सैनिकों ने क्या दोस्तों यहाँ पर विद्रोह का झंडा ऊंचा किया था, फिर यहाँ पर क्या हो गया, लड़ाई हो गई थी भाई, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है था। आगे बढ़िए भाई, किस राजा ने दोस्तों नीमच में विद्रोह सैनिकों को अपने यहाँ ठहरने की सहायता दी, बताओ दोस्तों इनमें से बताओ कि किस राजा ने दोस्तों नीमच के विद्रोही सैनिकों को क्या है अपने यहाँ ठहरने की सहायता की थी। तो देखिए दोस्तों, शाहपुर के राजा लक्ष्मण सिंह, जयपुर के राजा राम सिंह, सलूम्बर के रावत सिंह केसरी सिंह, या दोस्तों आपके कोठारिया के रावत जोत सिंह। बताओ भाई, देखो आपको पता है विद्रोह हो रहा था है, तो इनको क्या है दोस्तों ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है ना, नीमच विद्रोह में। तो दोस्तों ये कौन सा आपका राजा था, उसने क्या है, उसने दोस्तों इनके लिए ठहरने की व्यवस्था की थी, वो आपको बताना है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करो, ठीक है ना। फटाफट दोस्तों क्या करें, सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों, वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, लक्ष्मण सिंह। कौन दोस्तों आपके थे, शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह। इन्होंने क्या है दोस्तों इस क्रांति में ना नीमच सैनिकों की क्या है दोस्तों यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था की थी अपने यहाँ पर, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, तात्या तोपे को कब कहाँ फांसी दी, बताओ भाई दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं, तात्या तोपे की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको दोस्तों कहाँ पर फांसी मिली, कमेंट कीजिए। दोस्तों तात्या तोपे का फांसी कब और कहाँ दी गई थी, कमेंट कीजिए। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए साथ में, ठीक है ना। तात्या तोपे का दोस्तों फांसी कब और कहाँ, दोनों पूछा आपसे, ठीक है ना, कब बताओ और कहाँ पर, ये दोनों आप फटाफट कमेंट कीजिए। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ साथियों, फटाफट सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट कीजिए। सभी का स्वागत है, सभी को राम राम। देखो क्लास को आप क्या करें दोस्तों, डेली सुबह मॉर्निंग में ना 8 बजे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। डेली क्लास दोस्तों अपने कितने बजे आती है, 8 बजे आती है। अब फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, तात्या तोपे का ना फांसी वो है ना दोस्तों कौन से स्थान पर कब दी गई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, 18 अप्रैल। कब दोस्तों, 18 अप्रैल 1859 को, कहाँ पर, शिवपुरी में। यहाँ पर क्या है दोस्तों, तात्या तोपे को फांसी दी गई थी, ठीक है। कब पूछे, कब दोस्तों, 18 अप्रैल, ठीक है, 1859 में। कहाँ पर दोस्तों, शिवपुरा में। तो जो भी सी कमेंट करा है ना, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आएगा, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, देखिए 1893 विद्रोह के दौरान मेजर बटन और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए। दोस्तों क्रांति के समय, ठीक है ना, मेजर बटन और उसके 2 पुत्र वो कहाँ मारे गए थे, कमेंट कीजिए। नसीराबाद में, एरनपुरा में, जोधपुरा में, या दोस्तों कोटा में। तो देखो दोस्तों मेजर बटन और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे आपके, कोटा में। कहाँ पर दोस्तों, कोटा में मारे गए थे इस क्रांति में। जो भी ऑप्शन नंबर डी को राइट करा है ना, कौन सा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आएगा आपका, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। कोटा ऑप्शन आपका सही है। अब दोस्तों आगे बढ़े, अगला प्रश्न को क्या पूछा आपसे, चलिए निम्न में से कौन कोटा में क्रांति का नेता था, बताओ दोस्तों चारों में से बताओ, ठीक है ना। 18 की क्रांति था, विद्रोह था, इसका नेता कौन था कोटा में, कोटा का पूछा आपसे, ठीक है। ये कोटा का बहुत पूछता है एग्जाम में। देखिए अली बेग, खुशहाल सिंह, जयदयाल, दोस्तों आपका हीरालाल। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका आएगा, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। कोटा का दोस्तों क्रांति के समय नेता कौन था, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जयदयाल। क्या करो दोस्तों यहाँ पर, जयदयाल ऑप्शन आपका राइट है। जो भी सी राइट कर रहा है ना, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, चलिए देखिए दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी, बताओ दोस्तों क्रांति के समय ना दोस्तों कोटा के माराव की सहायता के लिए
किस राज्य ने अपनी सैनिक सहायता भेजी, कमेंट कीजिए। बूंदी ने, करौली ने, झालावाड़ ने, जयपुर ने, बताओ साथियों। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, करौली ने, ठीक है ना दोस्तों। कोटा में जब क्रांति हो रही थी तब क्या है दोस्तों, बिल्कुल करौली के महाराणा ने साथियों क्या है यहाँ पर सैनिक सहायता भेजी थी, ठीक है, अपने ओर से क्या है सेना भेजी थी यहाँ पर सहायता कोटा वालों के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा, ठीक है दोस्तों। कोटा के महाराणा कौन थे आपके, मदन पाल, इन्होंने दोस्तों क्या है अपनी सेना को भेजा था यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, देखिए नीमच में विद्रोह, बताओ भाई नीमच में विद्रोह का कमेंट कीजिए, ठीक है ना। नीमच में दोस्तों विद्रोह की तिथि क्या थी आपकी, 2 जून, 3 जून, 28 मई या दोस्तों 31 मई, बताओ दोस्तों नीमच में आपका विद्रोह का कमेंट कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो दोस्तों नीमच में विद्रोह कब था आपका, 3 जून 1857 दोस्तों क्या है नीमच सैनिकों में है ना विद्रोह हुआ था आपका, ठीक है। और कैप्टन दोस्तों मैकडोनल्ड ने क्या है ये किला दोस्तों बचाने के लिए प्रयास में असफल हुए थे। और यहाँ पर क्या है दोस्तों सावनी को लूटने में ना बाद देवली, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा होते हुए दिल्ली पहुँचे थे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा, 3 जून। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर आएगा 3 जून, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब देखो जो भी विद्यार्थी गोल्डन टेस्ट लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो RP स्टडी आपको डाउनलोड कर दो और यहाँ से आप क्या है पूरी टेस्ट सीरीज ले लो, ठीक है। कुल 21 टेस्ट मिलेंगे आपको, 17 टॉपिक वाइज है और 4 फुल टेस्ट, ठीक है। तो इसको आप क्या एक बार परचेज कर लीजिए, आपकी तारीख का एकदम पूरा सिलेबस का कवर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़िए, देखिए डूंगर जी व जवाहर जी का संबंध बताओ भाई। दोस्तों 2 नाम मिले आपको, डूंगर जी, जवाहर जी, ठीक है ना। तो बताओ डूंगर जी व जवाहर जी का संबंध कौन से जिले से, कमेंट कीजिए। डूंगर जी जवाहर जी दोस्तों थे ना वो कहाँ के थे, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। डूंगर जी जवाहर जी थे दोस्तों ये किस जिले का, कमेंट करेंगे फटाफट। बिल्कुल डूंगर जी जवाहर का संबंध है ये कहाँ से था आपको बताना है, बहुत ही प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जयपुर, जोधपुर, सीकर या अजमेर। तो देखो दोस्तों डूंगर जी और जवाहर जी का संबंध कहाँ से था, सीकर से। कहाँ से दोस्तों, सीकर से। जो भी यहाँ पर सी राइट कर रहा है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। ये क्या सीकर के आपके दोस्तों बिल्कुल रिसंग गाँव के रहने वाले थे, ठीक है। एक साधारण जाट परिवार के दोस्तों क्या है किसान थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ी दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, चलिए अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार क्या करो थोड़ा सा ध्यान में रख दो, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न क्या है दोस्तों आपका एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। अगर ये पढ़ लिया ना तो क्या है 3 नंबर पक्के भाई। अब देखो दोस्तों क्रांति के समय आपसे पूछा जाता है कि कौन सी रियासत का कौन सा आपका पॉलिटिकल एजेंट था, ठीक है ना। तो वो आप देख लो दोस्तों। देखिए अगर आपसे पूछे दोस्तों एग्जाम में कि 1857 में ना बाहर से गवर्नर जनरल लॉर्ड कैगिंग और दोस्तों कौन थे आपका राजस्थान के जी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। क्रांति में उस समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, देखिए तो देखो कोटा का दोस्तों कौन था पॉलिटिकल एजेंट, मेजर बर्टन। मारवाड़ी जोधपुर का मैक मॉसन। उदयपुर का दोस्तों आपका मेजर शावर्स। जयपुर का कर्नल लीडन। भरतपुर का साथियों आपका मॉरिसन निक्सन। और श्रीनगर का दोस्तों आपका JD हॉल, ठीक है। ये पढ़ लो, यहाँ से प्रश्न क्या दोस्तों आपका एक पक्का बनेगा, एक प्रश्न क्या दोस्तों यहाँ से पक्का बनेगा, ठीक है ना। इसको आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको जो भी क्रांति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करेंगे दोस्तों। देखो क्लास का टाइम टेबल क्या रहता है, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, फिर दोपहर 2 बजे, फिर शाम को 8 बजे, ठीक है। तो तीनों क्लास को ज्वाइन कीजिए और ये क्लास कैसे लगी कमेंट करेंगे। ऐसी ऐसी क्लास और भी आती रहती है। तो क्या अगर सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। और जो भी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं ना, देखो सुंदर अवसर आपके सामने है, गोल्डन टेस्ट सीरीज है। आपको पूरा इसमें क्या साथियों बिल्कुल 21 टेस्ट मिलेंगे, 17 टॉपिक वाइज टेस्ट, जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और साथ में फिर आपको क्या है 4 फुल टेस्ट 200 प्रश्नों का, ठीक है। तो रामबाण जड़ी बूटी है, इसको आप क्या है RP स्टडी ऐप से ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐप में लेना नहीं आता तो ये नंबर है, इस पर आप क्या करें कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। और आप कमेंट करें आप ये कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।